बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैतून का तेल खाओ और इसे लगाओ क्योंकि ये पाक और मुबारक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ें और इसके लाजवाब फ़ायदे हैं। अंजीर बुढ़ापा और इसके आने वाली कमज़ोरी को रोकती है। अगर आप अपने चेहरे को हसीन और जवान रखना चाहते हैं, रात को देसी घी लगाकर सो जाएं। आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उबले हुए चावलों के पानी से सर को धोने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। बैंगन का सालन खाने से इंसान का दिल बहुत ही ताकतवर रहता है। जिन लोगों की बिनाई तेज होती है, इनको पुरस्कून नींद आती है। माल्टा गुर्दे की पथरी बनने से रोकता है। आवाज़ बैठ जाए, नीम गर्म पानी में हल्का सा नमक डालकर गरारे काट लें या मलट्ठी चबा लें। जख्मों को भरने के लिए उबली हुई चाय की पत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। गोश्त हड्डियों को मजबूत और जिस्म को ताकतवर बनाता है। जैतून ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाता है। अगर आवाज़ बैठ जाए, गुड़ वाले चावल बनाएं और रात को खूब पेट भर कर खाएं। कुछ देर बाद नीम गर्म पानी के 2 घूंट पी लें। 2 से 3 दिन ऐसा करने से आवाज़ खुलकर सुरीली हो जाएगी। शुगर के मरीज़ लहसुन का इस्तेमाल करें क्योंकि बदन में इंसुलिन की मिकदार तवाज़न रखता है, दिल की तेज़ धड़कन और पेट में बनने वाली गैस को रोकता है। सौंफ और खुश्क धनिया एक छटांग साफ काट लें और इसमें 1.5 छटांग शक्कर शामिल कर लें। पेट भर खाना खाने के बाद बहुत से तिब्बी नुकसानात हैं। नहार मुंह पानी के साथ ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन की कमज़ोरी हो जाती है। दाएं कान से मोबाइल कॉल वगैरह मत सुनें क्योंकि इससे बहरेपन का खतरा हो सकता है। जिन अफराद की शुगर तेज़ हो, ऐसे लोग फल का जूस ना पिएं। हमेशा भूख रख कर खाना खाएं, शुगर नहीं होगी। गर्म खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे मैदे को हजम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को मोटा नहीं, सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। दालें, दलियां, सुरख गोश्त, मछली ऐसी खुराक बच्चों को आयरन, विटामिन, पोटाशियम का ममूल हो मुमकिन हो सके। आलू की बाजारी और तली हुई चीज़ें मुज़रे सेहत हैं। 6 माह या इसके बाद बच्चा खुराक इस्तेमाल करने लगता है। छोटी छोटी मिकदार में मौसम के मुताबिक बच्चों को मुनासिब ऐसी खुराक दें जो जदूद हजम हो। नींबू पानी सांस की बू को ख़त्म करता है। रात को खाना ना खाने से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर कोई शख्स कम बोलता है, जब वो बोले तो तेज़ बोले, तो वो अपने अंदर बहुत से राज रखता है। हड़के गुलाब, रोगने बादाम और फटकड़ी लेकर चारों अंडों की सफेदी में मिक्स कर हल्की आंच पर पकाएं। जब ये लेस की तरह बन जाए, रात को सोते वक्त चेहरे पर इसका मसाज करें। इंशाल्लाह चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। एक अनार खाने से 40 दिन तक दिल को फ़ायदा पहुंचता है। जुम्मे के दिन नाखून काटने से हर बीमारी से शिफा मिल जाती है। अचानक बुखार हो जाए, मेथी का पानी बनाकर पीने से बुखार फौरी तौर पर उतर जाएगा। जिसके दाएं या बाएं आंख फड़कने लगे तो इल्मे जाफर के मुताबिक बाईं आंख फड़कने तो ये परेशानी और गम की अलामत है, जबकि दाईं आंख फड़के तो ये दौलत आने की अलामत है। अलसी के बीज में कब्ज़ को ठीक करने का और मोटापे और हड्डियों को मजबूत करने का बेहतरीन इलाज है। संगारा दुबले पतले अफराद को मोटा करता है। फटकड़ी एक टुकड़ा गीला कर चेहरे पर मसाज करें। इसके बाद अड़के गुलाब से चेहरा धो लें। चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सुबह के वक्त धूप हमारी नींद से गहरा ताल्लुक है। जो अफराद अपने जिस्मों को धूप से मरहूम रखते हैं, इनको आसानी से नींद नहीं आती। अगर गले में मछली का कांटा फंस जाए, थोड़ा सा जैतून का तेल पी लें या डबल रोटी दूध या पानी में भिगोकर गेंद की शक्ल में बनाकर खा लें। कांटा हलक से नीचे गिर जाएगा। टांगों में दर्द हो, 4 हफ्ते तक 7 बादाम खाएं। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। सर की खुश्की दूर करने के लिए नींबू का रस सर पर मलें, खुश्की दूर हो जाएगी। अमरूद खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। किसी कीड़े के काटने से होने वाली इसमें बदन में उतरती हुई सोजश और दर्द से निजात के लिए मूली खाएं। क्या आप जानते हैं, कदीम ज़माने में जैतून के तेल को सोने का पानी कहा जाता था। इसकी वजह थी जैतून के तेल में जादुई खुसूसियात, जो सेहत के लिए बेहतरीन तेल करार दिया गया है। ये तेल आपकी जिल्द की सेहत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैतून के तेल में बहुत से फ़ायदे हैं। वज़न में कमी, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों के दर्द में जैतून का तेल मुफीद है। जैतून का तेल एंटी एजिंग खसूसियात रखता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जिल्द खराब होती है। जैतून का तेल उम्र बढ़ने की अलामात को मोरख कर सकता है। 2 चम्मच जैतून का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चुटकी समुद्री नमक। जैतून के तेल के चंद कतरे चेहरे पर मालिश करें। ताजगी महसूस करने के लिए नींबू का रस शामिल कर लें। इस मिक्सचर को अपने चेहरे के इन हिस्सों पर रगड़ें जो खुश्क और खुरदरे हैं। अच्छी तरह मसाज करें। चेहरे की तमाम झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। आपकी जिल्द जवान और हसीन नजर आएगी। बाकायदा मूली खाने से वजन में कमी आती है। गर्म दूध पीने से हिचकी दूर हो जाती है। चीनी वाला दूध पीने से बलगम बनती है।
شام کے وقت کافی استعمال نہ کریں، ہاضمے میں خلل آئے گا۔ گوبھی کا بادی پن دور کرنے کے لیے 5 کالی مرچ انہیں اوپر چھڑک دیں، بادی پن ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، پودینے کے پتے کثرت سے چبایا کریں۔ زیادہ چائے دانت کمزور کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑی شرع منفی سوچ ہے۔ یہی زندگی کا آخری دریافت ہے۔ روزانہ مسواک کرنے سے منہ کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی مت پئیں تاکہ آپ دیر تک جوان رہ سکیں۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ منہ کے چھالے دور کرنے کے لیے خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ سر پر ہلکا سا تیل کا مساج کرنے سے دماغ پر سکون اور عقل بڑھ جاتی ہے۔ معدے کی تیزابیت اور جلن کو ختم کرنے کے لیے فالسے کا شربت استعمال کریں۔ جو لوگ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہیں، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں۔ دل کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت کھجور اور بادام دودھ میں شامل کر کر پی لے۔ زندگی میں ہمیشہ ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں۔ کھانے کے بعد سونف چکھ لینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی استعمال کرنے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ رات کے وقت سونے لگو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی، پیٹ کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے چہرے کے نشانات ہیں تو لیمبو کے چھلکوں کو چہرے پر مسل لو، چہرے کے تمام نشانات دور ہو جائیں گے۔ کھانے سے قبل پھل کھا لینے سے زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ ہفتے میں 1 روزہ ضرور رکھا کرو، اس سے نظام انضمام بہترین ہوتا ہے، جوڑوں کے درد کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بنتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔